बाप का फजल होता है, उसकी मोहब्बत, उसका रहम और उसका खास मंसूबा होता है अपने लोगों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, कि वो दुनिया की तमाम रंगों रौनक को, तमाम शान शौकत को, तमाम मसरूफियात को छोड़कर उसके घर में आए और उसके नाम को जलाल दें, उसकी इबादत करें। क्योंकि खुदा ने इंसान को इसीलिए बनाया है कि उसकी इबादत करे, उसकी मधासराई करे, उसके नाम को जलाल दे। सब शुक्रगुजारी कीजिए। क्यों आप खामोश हैं? आप खुदा की हुजूरी में हैं, क्यों आए हैं इस जगह पर? खुदा के नाम को जलाल देने के लिए। तो अपने लबों को खोलिए और उसको शुक्रगुजारी के साथ वेलकम कीजिए, क्योंकि वो बादशाह है जो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों में आ मौजूद होता है। सब शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए मेरे अजीजों। ये मौका है, उसने आपको ये लम्हात दिए हैं कि उसके हजूर में, उसके तख्त के आगे आकर उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें और उसे बताएं कि ए बाप, मैं तेरी हजूरी में हूँ, ए बादशाह, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी हूँ, मैं तुझे वेलकम करता हूँ, मैं दिल से तुझे कबूल करता हूँ। सब शुक्रगुजारी करें, सब शुक्रगुजारी करें। कोई लब खामोश ना रहे, कोई जुबान खामोश ना रहे, बल्कि हर एक शुक्रगुजारी करना शुरू करे। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। देख, तेरे लोग, तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में हैं प्यारे खुदावंद। ये जानते हैं कि तू जिंदगी का मालिक है, ये जानते हैं कि तू हमारा बादशाह है, ये जानते हैं कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम कहाँ जाएं खुदावंद। देख, जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, और प्यारे खुदा, देख, तेरे लोगों की आंखें तुझ बादशाह की तरफ लगी हैं, तू जिंदा खुदा की तरफ लगी हैं। प्यारे खुदा, अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों को बरकत दे। आज सुबह जोर दे, कुव्वत दे और पाक रूह का मसा दे, ताकि जब तेरे लोग प्यारे खुदावंद तेरी हजूरी में गाएं, बजाएं, मदासराई करें, प्रस्तिश करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी स्तुति करें, और प्यारे खुदावंद तेरा पाक रूह यहाँ पर छा जाए प्यारे खुदावंद। तेरे लोग बरकत पाएं प्यारे खुदावंद, कुव्वत पाएं प्यारे खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम तेरी झुकी हुई जानों के लिए प्यारे खुदावंद, जो तेरी हजूरी में है। ये इस बात का सबूत है, ये ईमान रखते हैं कि प्यारे खुदावंद आज हम सुबह तुझसे बरकत पाकर जाएंगे, तुझसे जोर पाकर जाएंगे, तुझसे कुव्वत पाकर जाएंगे। प्यारे खुदावंद, अपने लोगों को फजल बख्श कि वो अपने आप को खाली कर दे, अपने आप को तेरे आगे सरेंडर कर दे प्यारे खुदावंद। आज अपने लोगों को कुव्वत से भर दे प्यारे खुदावंद। आज सुबह प्यारे खुदावंद मौजूदा तौर पर हम सबको प्यारे खुदावंद तब्दील कर दे प्यारे खुदावंद। हम तमाम कमजोरियों को तेरे नाम में तर्क करें प्यारे खुदावंद। आज प्यारे खुदावंद अपने लोगों को कसरत से इस्तेमाल करना, ताकि इब्लीस के साथ उसके मुकाबला में खड़ा होकर प्यारे खुदावंद उसका मुकाबला करें, और तेरे दिए हुए इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए प्यारे खुदावंद उसके सर को कुचल सकें, और प्यारे खुदावंद कौमों में तेरे नाम का प्रचार करें, ललकार कर बताएं कि तूने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तू ही सारी शुक्रगुजारियों के लायक है। तू जो कहर में धीमा और शफकत में गनी है प्यारे खुदावंद। हम जानते हैं कि तू शफीक खुदा है, हम जानते हैं कि तेरी शफकत, तेरी मोहब्बत बयान से बाहर है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम सब के जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे आगे झुकते हैं, हम तुझे कबूल करते हैं, हम तुझे वेलकम करते हैं। ऐ बादशाहों के बादशाह, आज हम सबको प्यारे खुदावंद एक रूह में बांध दे। तेरा वादा है कि मैं जाता हूँ और तेरा अपना पाक रूह तुम्हें देता हूँ। आज पाक रूह से मामूर कर दे प्यारे खुदावंद। अब जब हम गाएं तो प्यारे खुदावंद इब्लीस का मुकाबला करें, उसकी सारी कुव्वत पर गालिब आए प्यारे खुदावंद, उसके सर को कुचल सके, तेरे नाम का झंडा लहराएं प्यारे खुदावंद। और प्यारे खुदावंद इब्लीस शर्मिंदा हो, तू जो फातेह खुदा है, आज अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देना प्यारे खुदावंद, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए प्यारे खुदावंद। जितनी जाने यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक लिए तेरा पाक रूह का मसा चाहता हूँ। जोर, अकल, हिकमत और धनाई मांग लेता हूँ प्यारे खुदावंद खुदा। और जितने लोग अभी तक प्यारे खुदावंद यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए तेरा पाक और कवि हाथ चाहता हूँ प्यारे खुदावंद। सही सलामत आए, हमारे साथ मिलकर तेरे नाम को जलाल दें प्यारे खुदावंद। सारे माहौल को, पास्टर जी को, अपने आप को, क्वायर को, साजिंदा को, एक एक जान को जो यहाँ पर मौजूद है, इस हॉल को, फिजा को, दरवाजों खिड़कियों को
यीशु के लहू में छुपा देते हैं प्यारे खुदा। जब हम मिलकर तेरे नाम को जलाल दें तो प्यारे खुदा लायक तौर पर तेरी इबादत कर सके जो तुझे पसंद आए। ये सब कुछ मांगते और पाते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के मीठे और जलाली नाम के वसीला से। सब कहें आमीन। आप सब खुश हैं जी? अपनी खुशी का इजहार दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और हम जान देखें, हाँ हालेलुया, वाकई आप खुश हैं। अपने हाथों को आसमान की तरफ लहराएं और बादशाह को जोरदार तालियों से वेलकम करें। वो बादशाह जो यहाँ पर मौजूद है, जो प्रशंसा के लायक है, जो हशमत के लायक है, जो सारी ताजीम के लायक है, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। पास्टर जी के साथ मिलकर ज़बूर गाएंगे, करो रब दी हुन वडियाई, जो वडियाई के लायक है। वाकई सारी तारीफें और सारी इज्जत और ताजीम उसी के लायक है। तालियों से रूह से ममूर होकर गाएंगे और यहाँ पर खुदा का पाक रूह कसरत से जुम्बश करेगा। हालेलुया। सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे, सब आसमां नाते पानी सारे, सब आसमां नाते पानी सारे। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी, खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। अजय मजबूत बनाए, उस अजय मजबूत बनाए, ना जो कुछ भी ढल ना जाए, ना जो कुछ भी ढल ना जाए। तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर, करो तारी तारी करो बुलंदी पर। पहला अंतरा दोबारा तारीफ करण फरिश्ते सारे। आप सब खुश हैं? बाइबल ये बयान करती है कि आसमानों के ऊपर खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो हर वक्त उसकी परस्तिश करते हैं। जमीन पे ईमानदार उसकी परस्तिश करता है। और जब साज और आवाज मिल जाएं और हम अपनी आवाज़ों के वसीला से आसमानी लश्करों के साथ मिल जाएं परस्तिश में, तो याद रखें खुदावंद का अबर छा जाता है। हालेलुया, उसका तख्त आ जाता है। ये महसूस करने की बात है। अगर आप स्पिरिट में परस्तिश को महसूस करते हैं तो आप बरकत पाते हैं। अगर आप नहीं महसूस करेंगे तो वैसे चले जाएंगे। प्रेज गॉड। सब गाएंगे। मेरा गला खराब है, थोड़ी मदद कीजिएगा। सब गाएं, दोबारा बोलेंगे। तारीफ कर फरिश्ते सारे, तारीफ कर फरिश्ते सारे, ओदियां फौजां मारन नारे, ओदियां फौजां
जोरदार तालियां बजाएंगे उस बादशाह के लिए। हालेलुया। खुदा करो तारीफ, तारीफ करो बुलंदी पर। वाकई वो सारी तारीफों के लायक खुदा है। मेरे चीजों, जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं, रूटीन में हमें पता होता है कि आज हम चर्च में जाने वाले हैं, तो अक्सर औकात हम बहुत सी मुश्किलात में, परेशानियों में गिरफ्तार होते हैं। मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन होती है, नौकरी की सिचुएशन होती है, रुपए पैसे की होती है, बीमारी की होती है, लड़ाई झगड़े की भी हो सकती है। लेकिन हम उन तमाम चीज़ों को पीछे छोड़कर खुदा की हजूरी में आते हैं, इसलिए कि हम जोर पा सकें, कुव्वत पा सकें और उन तमाम परेशानियों का मुकाबला कर सकें, हम उसके नाम को जलाल दे सकें। अजीजों, याद रखें, जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो वो खुदा आज जानता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां जिस्मानी तौर पर कमजोर हैं। वो अपने लोगों को जोर दे देता है, कुव्वत दे देता है, ताकि हम हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकें, इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आएं और उसके नाम को जलाल दे सकें। मेरे चीजों, जब हम खुदा की हजूरी में आ चुके हैं तो ईमान रखें कि खुदा आज आपको जोर देने वाला है, वो कुव्वत देने वाला है, क्योंकि कलाम में लिखा है, ये ना जोर से और ना ताकत से बल्कि तेरे पाक रूह से हो जाएगा। हम अपने जोर से कुछ भी नहीं कर सकते, हम अपने जोर से बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन खुदा हमें जोर देता है तो हम सब कुछ करने पर कादर होते हैं। हम इब्लीस को डांट सकते हैं, हम उसके नाम पर मौजज़ात कर सकते हैं, लंगड़ों को चला सकते हैं। ये वो जोर है जो आज सुबह खुदा बाप मुझे और आपको देना चाहता है। पास्टर जी के साथ मिलकर ज़बूर 46 गाएंगे और इस बात का इकरार करेंगे कि वाकई हमारा खुदा जोरावर खुदा है, जो सबसे आला है, और वो आज सुबह हमें जोर देने वाला है। सब कहेंगे, रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह। थोड़ा हारमोनियम खोलिएगा, थोड़ा हारमोनियम खोलिएगा और क्वायर के माइक की तरफ खोलिए। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। रब साडा जोर है ते नाल साडी है पनाह। जे मदद लो सखियां विच जेड़ा साडा है खुदा। जे मदद लो सखियां विच
रब साडा जोर है ते नाले साड़ी है अपना। वाकई वो बेशक हमारा जोर है, और हम जब जब भी उसकी हजूरी में आते हैं जोर और कुव्वत से भर जाते हैं। मेरे अजीजों, हम खुदा की हजूरी में हैं, और कलाम में लिखा है कि जहाँ जहाँ उसके लोग जमा होते हैं खुदा वहाँ पर आ मौजूद होता है। और जब खुदा मौजूद होता है तो उसकी हजूरी के बादल उन खुदा के लोगों पर छा जाते हैं। खुदा की हजूरी यहाँ पर है जिसके वसीला से हम उसकी परस्तिश कर रहे हैं। हालेलुया। हम पास्टर जी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, क्वायर में गीतों में परस्तिश करेंगे और गीत गाएंगे। तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। हम सब उसकी परस्तिश करने के लिए आए हैं, उसके नाम को जलाल देने के लिए आए हैं, और उसकी हजूरी यहाँ पर मौजूद है और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हम उसकी हजूरी में मिलकर उसकी परस्तिश करेंगे। तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में। थोड़ा तेज भाई, थोड़ा तेज, थोड़ा तेज। यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है, यीशु तू मुनाजी है, यीशु तू कफारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। तेरी पाक हजूरी में तेरी परस्तिश करते हैं। तू मौत में पाते हैं, तू जीवन दाता है। तू मौत में पाते हैं, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है। दुनिया को बताते हैं
तेरी पाक हजूरी में मेरी प्रतिशत है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों ने प्रस्तुत के वसीला से बरकत पाई है? जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत बरकत पा रहा हूं और मेरा ईमान है कि आप लोग भी बरकत पा रहे हैं, ढोलक वाले भाई के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे और सब शुक्रगुजारी करना शुरू करें। चंद लम्हात के लिए खुदावंद की हजूरी के लिए, उसकी पाक हजूरी के लिए सब जुबानें शुक्रगुजारी करना शुरू करें। कोई जुबान चुप ना रहे। चंद लम्हात के लिए अपने लबों से शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। वो जो शुक्रगुजारियों के लायक है, खुदावंद तेरी पाक हजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वाकई तू वादों का सच्चा है और तेरी हजूरी यहाँ पर मौजूद है। तेरा पाक रूह जिसने हमें घेरा हुआ है और हम उससे मामूर होकर तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। सब शुक्रगुजारी करें। चंद लम्हात के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू यहाँ पर मौजूद है। तू हमें जोर दे रहा है, तू हमें कुव्वत दे रहा है और तू हमें टच कर रहा है। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू वाकई शुक्रगुजारियों के लायक है। सब तशरीफ रखेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखें। शुक्रगुजारी का वक्त है और एक शुक्रगुजारी की दुआ हम अपनी बहन लीना के साथ मिलकर करेंगे। और अपने आंखों को बंद रखिए। प्यार से भरे हुए जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम यीशु जी कि तेरा अब्र यहाँ पे छाया हुआ है। तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश करते हैं क्योंकि तू ऐसा खुदावंद है जो कि आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता, मगर फिर भी तूने ये पसंद किया कि हम जैसे गुनाहगारों के दिल में आके बसे। Oh yes. तूने अपना तख्त छोड़ के, अपनी अच्छी हेवन को छोड़ के, इतनी प्यारी जगह को छोड़ के खुदावंदा हमारे बीच में आना पसंद किया। मैं उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ यीशु जी। तूने इस बात को पसंद किया कि हमारी खातिर तू कुचला जाए। तूने इस बात को पसंद किया कि हमारे अंदर रहकर हमारी बदकारियों को अपने ऊपर उठा ले। उसके लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तुझे ये पसंद आया कि बाप तुझे कुचले ताकि हम सब नजात पाएं। उसके लिए मैं तेरी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ खुदावन। खुदावन तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी रहमत के लिए, तेरी बरकत के लिए। अगर तू ऐसा ना करता तो आज हम इतने कॉन्फिडेंस और इतने बोल्डनेस के साथ तेरे सामने खड़े ना रोते। हम तुझे अपना बाप अब्बा ना कह सकते। Yes. Hallelujah. तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन तेरे सारे प्यार के लिए, तेरे मार खाने के लिए, सलीब से बहते हुए उस खून के लिए, Yes, Lord. कांटों के ताज को अपनाने के लिए खुदा, उन सारी गालियों को सहने के लिए खुदा यीशु जी। तूने एक बार भी कंप्लेन नहीं की, तूने एक बार भी खुदा नाराज नहीं हुआ। तूने फिर भी चिल्ला चिल्ला के यही कहा कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। Yes, Jesus. हम आज भी तेरे हुजूर में आके तुझसे माफ़ी मांगते हैं खुदा। यकीनन कभी कभी हम नहीं जानते कि हम क्या करते हैं, पर तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। उस फजल के लिए, उस रहम के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार होता हूँ। आज यहाँ पे बैठे हुए हर एक भाई बहन के लिए तुझसे बरकत मांगती हूँ। मिन्नत करती हूँ कि हमारी गलतियों खताओं को माफ़ करना यीशु जी। जाने अनजाने में कोई भी ऐसी बात हो गई हो जो कि तेरे हुजूर में नाकाबिल ठहरी हो, तो उसके लिए हमें माफ़ कर देना। हम दिल से तुझसे माफ़ी मांगते, तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारी कमियों को, कमज़ोरियों को दूर कर, सलीब उठा के तेरे पीछे चलने की ताकत दे, तवानाई दे खुदा यीशु जी, ताकि लायक तौर पे तेरे सिपाही ठहर सकें खुदा यीशु जी। ताकि जब तू हमें लेने आए तो हम बादलों में उठ के तेरा स्वागत कर सकें, तुझे वेलकम कर सकें। खुदा ऐसी कलीसिया बना जिसमें ना कोई दाग हो, ना कोई झुरी हो, Yes, Lord. बल्कि पाक और कामिल कर दे खुदा यीशु जी। अपने लहू को लगा के हर एक के ऊपर खुदा तेरा मसा चाहती हूँ
हर एक की बीमारी तकलीफ, हर एक की परेशानी से तू वाकिफ़ है। सबको बरकत देना, सबके ऊपर अपना रहम वाला करम वाला हाथ बढ़ाना। हर एक के ख़ानदान में खुदावंद का जो कोई प्रॉब्लम है तो उसको दूर कर। और खुदावंद आज हमारा ईमान तुझ में कामिल हो। आज हम कामिल ईमान के साथ तेरे सामने आए हैं और प्यारे बाप बहुत ढेर सारी बरकतें लेकर तुझसे वापस जाएं। और ये पूरा हफ्ता खुदावंद हम तेरी हजूरी और तेरी मामूरी से भरते चले जाएं। बाकी तमाम वक्त में हम सबको बड़ी बरकत देना खुदावंद, सब पे अपना हाथ बढ़ा के रखना। ये सब कुछ मांगती हूँ मसीह यीशु के जिंदा जलाली और मुकद्दस नाम में, आमीन। हम सब एक बार फिर अपने कदमों पर खड़े होंगे। अब वक्त है कि खुदा बाप हमसे बात करने को है। वो आज सुबह हमसे कलाम करने को है ताकि आज हम पहले जैसे ना रहें। मैं चाहता हूं अगर हो सके तो इस गीत के दौरान हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और अपने हाथों को आसमान की तरफ उठा सकते हैं और दिल से खुदा से कलाम मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदा अब अपने कलाम के वसीला से हम सबसे बात करने को है। हर एक जुबान खुदा से कलाम मांगे, कलाम मांगना शुरू कीजिए और खुदा से कही कि खुदावंद जब तू बात करे तो प्यारे खुदावंद मैं जोर पकड़ जाऊं। जब तू बात करे तो प्यारे खुदावंद आज सुबह मैं बरकत पाऊं। जब तेरा कलाम हो तो प्यारे खुदावंद खुदा मैं इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आऊं। जब तेरा कलाम हो तो प्यारे खुदावंद मैं जिस्मानी तौर पर बरकत पाऊं। जब तेरा कलाम हो तो प्यारे खुदावंद मैं रूहानी तौर पर बरकत पाऊं, मैं खानदानी तौर पर बरकत पाऊं, रुपए पैसे में बरकत पाऊं, जोर पाऊं, कुव्वत पाऊं। कलाम मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि खुदा बाप आज सुबह हमसे एक बार फिर बात करने को है ताकि हमें सरफराज कर सके, हमें तमाम बीमारियों से रिहा कर सके, इब्लीस के हाथ से छुड़ा सके। कलाम मांगना शुरू कीजिए, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। प्यारे खुदावंद तेरा कलाम है जो हमें आजाद करता है। हालेलुया। पास्टर जी के साथ मिलकर गाएंगे, तेरा कलाम जमाने में है खुदावंदा, असर दिखा के रहा जिस भी। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया,
खुदा तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा असर दिखा मेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू था तेरे साथ तेरा कलमा oh yes Lord hallelujah praise Jesus तेरा कलमा था असर देखा तेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी तेरे कलाम ने लोगों को बख्शिया आज़ादी तेरे कलाम से लोगों ने इनकलाब आया तेरे कलाम से लोगों ने इनकलाब आया असर देखा तेरा जिस भी रूप में आया असर देखा तेरा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो सब ज़मानों में ज़ोरावर और ताकतवर रहा है जिसने हमेशा से अबलीस के उन तमाम मंसूबों को फेल किया जो ईमानदारों के खिलाफ हुए तेरा कलाम हर एक दोधारी तलवार से तेज है हम ईमान रखते हैं कि वो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है वो हमारे दिल के ख्यालों को इरादों को जांचता है हमें इस काबिल करता है कि हम अपने किरदार के अंदर पाकीज़गी को हासिल कर सके तेरे कलाम में कुव्वत है जो हमारी फितरत को नीयत को बदल डालता है हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे कलाम के लिए जो जिंदा और मौसर है ऐ खुदावंद हम सब इस बात पर ईमान रखते हैं कि जब कभी तू बात करता है तो बंधन टूटते हैं जुए टूटते हैं लोग रिहा किए जाते हैं आजाद किए जाते हैं क्योंकि तेरे कलाम में कुव्वत और कुदरत है हम तेरा शुक्र करते हैं हम भाई आमिर के साथ मिलकर आज के कलाम के लिए और खुदा के बंदा भाई जीनियस के लिए जो आज का कलाम पेश करने वाले हैं खुदा उनके हुजूर दुआ करें भाई आमिर के साथ मिलकर हालेलुया हालेलुया अजीज़ों अपने सरों को झुकाएं अभी हमने गाया कि खुदा के कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब आता है
और कलाम ही है जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करता, हमारी सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को तब्दील करता है। आज का इंसान मुख्तलिफ तरीक़ों से इनकलाब बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के मुताबिक ठीक करता है, लेकिन हमारे लिए ईमानदार होते हुए खुदावंद का कलाम सबसे अहमियत का हामिल है, और यही है जो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब लाकर हमें रिहाई बख्शता है, हमें आज़ादी बख्शता है। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी पाक हजूरी में आकर खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करते खुदावंद इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि हम तेरी इबादत, तेरी प्रस्तिश, तेरी हम्द व सना करें और तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद आज हम बरकत पाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि जब तेरा बेटा यीशु इस दुनिया में था तो उसने अपनी ज़मीनी खिदमत में अपने लोगों के लिए शिफात की। उसने कहा है, ऐ बाप, इन्हें सच्चाई के वसीला से आज़ाद कर, क्योंकि तेरा कलाम सच्चाई है। खुदावंद हम तेरे कलाम को खुदावंद ना सिर्फ महज सुनने वाले हों, बल्कि खुदावंद इसको कबूल करें, इसको अपने दिल में रखें, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी उस तरह हो जाए जिस तरह तू चाहता है। खुदावंद हम तेरी सूरत पर दर्जा बदर्जा ढलते जाए। खुदावंद आज के पैगंबर के लिए, भाई जीनियस के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जिनको नौजवानी के अयाम में खुदावंद तूने अपनी खिदमत के लिए चुन लिया है। खुदावंद तेरा कलाम फरमाता है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। खुदावंद तूने अपने खादिम को चुना है खुदावंद, अपने खादिम का मुंह होकर बोलना। खुदावंद आज का जो कलाम हो मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, अजीज़ रिश्तेदार, दोस्तों के लिए, हाज़िर जमात के लिए खुदावंद बरकत का बायस हो। खुदावंद तेरे खादिम को सर से लेके पाँव तक खुदावंद तेरे मज़बा के पास लेकर आते हैं। खुदावंद हम सब को तू एक रूह में बांधना। खुदावंद तेरे कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदावंद आसमान पर अब तक कायम है और जिसका खुलासा सच्चाई है। खुदावंद और सच्चाई ही हमें खुदावंद हमारी तमाम मुसीबतों से रिहा करती है। खुदावंद हमें गुनाह से रिहा करती है। खुदावंद और जब हम गुनाह से रिहा हो जाते हैं तो खुदावंद हम तेरी आज़ादी में, जो खुदावंद तूने सलीब पर मसलूब होकर मुर्दों में से जी उठकर हमें आज़ादी बख्शी, हम उस आज़ादी में ज़िंदगी गुजारते हैं। खुदावंद हम सबको तौफीक दे, सुनने वाले कान अता कर खुदावंद, समझने वाला दिल अता कर। तेरे कलाम के वसीला से हम सब मिलकर खुदावंद बरकत पाएं। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए खुदा के खादम भाई जीनियस को और खुदा के कलाम को ज़ोरदार तालियों से वेलकम करेंगे। आप सब खुश हैं? हालेलुया। इससे पहले कि भाई जीनियस आके जगह संभालें, मैं देख रहा हूँ कि लोग काफ़ी थक गए हैं ईस्टर के बाद और आज आधा हॉल खाली पड़ा हुआ है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं अपने जो हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं देखता हूँ कि 5 वक्त की नमाज होती है और मैं अजमान में रहता हूँ और मैं देखता हूँ मेरे घर के सामने मस्जिद है और 5 वक्त वो लोग बाकायदगी से जाके, रोड भरा होता है, पार्किंग भरी होती है, वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। पर हम लोग चूँकि यीशु मसीह की लाडली कौम है, इसलिए शायद थक जाते हैं 1-2 हफ्तों के बाद। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि खुदा के घर आया करें। खुदा के घर आना बड़ी मुबारक बात है। हम बरकत पाते हैं, हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसले ख़त्म होते हैं, कलाम के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से जुए टूटते हैं और खुदावंद हमें ताज़गी देता है। और पूरा हफ़्ता, मैं समझता हूँ अगर एक हफ़्ता मिस हो जाए, वो हफ़्ता गुजरता कैसे है? आपकी रूहानी मतलब ताज़गी नहीं रहती आपके अंदर जब तक हम चर्च ना आए। तो इसलिए रेगुलर चर्च आया करें, बल्कि दूसरों को भी बोले। मेरा ईमान है कि आने वाले शायद कुछ हफ्तों के अंदर मुकम्मल तौर पर खुल जाए। मुझे कंफर्म, लेकिन मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि शायद आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर कम्प्लीटली खुल जाएगा और हम सब मिल के आज़ादी से ये बात कर सकेंगे। प्रेज़ गॉड। खुदा साहब को बरकत दे जी। तशरीफ़ रखें, हम खुदा कलाम सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम जलाली बा बरकत नाम में सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करता हूँ, खुदा ने मौका बख्शा कि खुदा के घर आया और खुदा उनका कलाम शेयर कर सकूँ। और खुदा उनका शुक्र करता हूँ आप सबके लिए कि आप सब खुदा उनकी हजूर में हैं। खुदा उनके खादिम ने अभी कहा कि चर्च नहीं आते तो आपका हफ्ता कैसा गुजर जाता है। ये सच बात है बिल्कुल। ज़बूर 84 में दाऊद बादशाह कहता है कि इंग्लिश में बेटर इज़ वन डे इन योर कोर्ट्स देन थाउजेंड्स एल्सवेयर, कि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 के बराबर है।
मीन्स तेरी बारगाहों में, खुदा के घर में, वो कहता है कोई और जगह इससे अच्छी नहीं हो सकती, खुदा की बारगाह। जब हम उसकी सताइश करते हैं, हमारा दिल, हमारी जान, हमारे होंठ सब कुछ शादमान हो जाते हैं। प्रेज गॉड। आइए अज़ीज़ों, खुदावन के पाक कलाम की तरफ चलते हैं। खुदावन के पाक कलाम में से निकालेंगे 1 तिमोथी चैप्टर नंबर 1 वर्स 18 to 20। पहला तिमोथियस उसका पहला बाब 18 से लेकर 20 आयत तक। ए फरजंद तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और ईमान और उस नेक नियत पर कायम रहे जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। उन्हीं में से हुमनीस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान के हवाला किया ताकि कुफर से बाज रहना सीखें। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा और सुना सबके लिए बाइस से बरकत हो। सब अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएंगे 2 मिनट के लिए। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप मसीह यीशु के नाम में हम सब तेरे हजूर आते हैं। खुदावंद मैं तेरे हजूर आता हूँ। खुदावंद मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ तेरे हजूर। मुझे छू खुदावंद, मेरे होंठों को छू खुदावंद। जो तेरी मर्ज़ी है वो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक मेरे मुँह से तेरा कलाम निकले। मेरी मदद कर, मेरे साथ रहे। मैं अपने आप को अदना करता हूँ, तू आला है। मैं अपने आप को खाकसार करता हूँ, तू बुलंदो वाला खुदा है। हम सबको बरकत देना, एक रूह में बांधना, हमारी मदद कर। यीशु नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। मैं एक चीज़ बोलना भूल गया। खुदा उनके खादिम का शुक्र करता हूँ कि खुदा उनके खादिम ने मेरे को मौका बख्शा, इस लायक समझा कि मैं खुदा उनका कलाम पेश कर सकूँ आप सबके हजूर। तो आए खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदावन का बंदा पौलुस रसूल जो है, तिमोथियस जो है, एक नौजवान खुदा का खादिम है। तिमोथियस एक इवेंजलिस्ट है, एक पास्टर है, बाद में वो ओवरसीयर होता है। तो ये जो है ये खुदा का नौजवान सरगर्म खादिम है और पौलुस रसूल जो है उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और कुछ बातों में उसको गाइड करने पे लगे हुए हैं। और लिखा हुआ है, जो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है 19 आयत में, कि जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। आज मैं इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हम मिलकर सीखेंगे कि जहाज़ कैसे, ईमान का जहाज़ कैसे गर्क हो सकता है। ये कौन से पौलुस रसूल जो है तिमोथियस को पूरी जो पहला बाप है और ये जो 2 खत हैं, इसके अंदर पूरी उसमें कलाम के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि तूने बड़ी लड़कियों से कैसे बात करनी है, बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, और तरह तरह की तालीमें चर्च के अंदर एंटर हो गई हैं। और बच्चे जो हैं, जो नौजवान नस्ल है, माँ बाप के नाफरमान हो गए और बहुत सारी बातें उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि तूने इन सब बातों पे गौर करना है। तो वो जो है उसे एक बहुत बड़ी लिस्ट, अगर पहला बाप पढ़ें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है उसके अंदर। और वो सबसे ज़्यादा जो एम्फेसाइज कर रहा है इस कलाम के अंदर, वो कह रहा है कि गलत तालीम, जो झूठी तालीम है, उससे ख़बरदार रहो। जिस अगर इन बातों को अगर नहीं रखा तो वो लिखा है कि लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। जहाज़, कौन से जहाज़ की बात कर रहा है खुदा का बंदा? पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, जो बंदा ज़्यादा शराब पी लेता है, ज़्यादा नशे करता है और ज़्यादा चर्च मिलता है, उसको लोग जहाज़ कह रहे होते हैं, इसलिए कि इधर उधर गिर रहा होता है, वो उसको जहाज़ कह रहे होते हैं। लेकिन ये हवाई जहाज़ की बात नहीं हो रही, ना वो वाले जहाज़ की बात है, ये बहरी जहाज़ की बात कर रहे हैं कि उस दौर में हवाई जहाज़ का कोई नामोशान नहीं था, लेकिन बहरी जहाज़ का था। लोग समुंदर के रास्ते एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, बड़े बड़े सफ़र तय करते थे। और अगर बहरी जहाज़ की बात की जाए तो एक जहाज़ हमारे जहन में आता है, कौन सा था? एक बहुत बड़ा जहाज़ आता है दिमाग में, टाइटैनिक। कितनों का पता है टाइटैनिक का? हाथ खड़ा करें। एक हिस्टोरिकल बात है, टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज़ था जो तबाह हो गया। ये जो था, ये जो उसका ऑनर था, उसका नाम था जे ब्रूस। वो कहता है कि अगर खुदा चाहे तो इस जहाज़ को गिरा नहीं सकता। और टाइटैनिक का मतलब है खुद ग्रेट फोर्स, ताकतवर। और उन लोगों ने टाइटैनिक के ऊपर लिख कर लगाया था अनसिंकेबल, कि ना डूबने वाला टाइटैनिक, ये कभी भी नहीं डूबेगा। उनका दावा था। एक बहुत बड़ा जहाज जिस पे इतना खर्चा किया गया, 3 साल तकरीबन लग गए टाइटैनिक को बनाते हुए। और टाइटैनिक जब बर्फ के तूदे के साथ लगता है, एक आइसबर्ग के साथ लगता है, वो उसी वक्त ही डैमेज हो जाता है, उसके अंदर पानी आ जाता है।
3 साल बनाने में लगे, और पता है तबाह कितनी देर में हुआ? 2.5 आवर्स में, 2.5 घंटों में। 2.5 घंटों के अंदर तबाह हो गया, खत्म हो गया। क्या है, जहाज बनाने में इतना टाइम लग गया और तबाह करने में थोड़ी देर। अजीजों, हम देखते हैं कि ईमानदार की भी ज़िंदगी ऐसी है। हमें अपना ईमान कायम करने के लिए कितना टाइम लग जाता है, ईमान को प्रैक्टिस करते हुए। लेकिन एक थोड़ी सी गलती होती है, एक थोड़ी सी खता होती है, पूरा ईमान का जहाज़ क्या हो जाता है? गर्क हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तबाह हो जाता है। हम पतरस की तरफ देखते हैं, थोड़ा गौर करते हैं कि पतरस जो है अपने आप को हमेशा दूसरे शागिर्दों से ऊपर समझता था। अपने आप को वो हमेशा बड़ा करता था दूसरों के आगे। पतरस जो है और यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ एक जगह फिलिप्पस के एरिया में जाते हैं, तो यीशु मसीह उनसे पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो वो दूसरे शागिर्द बोलते हैं, कोई कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आ गया है, कोई कहता है एलिजा आ गया है, कोई कहता है कि नबियों में से कोई। यीशु मसीह उनसे पूछते, तुम मेरे को क्या कहते हो? पतरस क्या कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? तू मसीह है, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। वो अपनी जुबान से इकरार करता है कि तू मसीह है। और फिर देखते हैं एक जगह पर जब यीशु मसीह आखिरी फसा कर रहे होते हैं और यीशु मसीह एंड में उनको कहते हैं, तुम लोग सब मेरी वजह से ठोकर खाओगे। लेकिन पतरस पता क्या कहता है सबके सामने? कहता है, मैं नहीं ठोकर खाऊंगा, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। इतना बड़ा दावा कर देता है सबके सामने कि मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु मसीह से क्या कहते हैं? इससे पहले कि मूर्ख मांग ले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। ऐसा होता है, इनकार करता है नहीं करता? उसका करता है इनकार। और जब हम देखते हैं आखिरी चीज़, मैं लास्ट टाइम सलीबी कलमात नहीं बता रहा था कि सलीब पर कौन कौन कितने शागिर्द मौजूद हैं? सिर्फ एक ही मौजूद होता है, यूहन्ना होता है, और बाकी 3 औरतें होती हैं। बाकी कहाँ गए? पतरस कहाँ गया स्पेशली, जिसने अपनी जान देने का भी दावा किया था। तो इसका मतलब क्या है? पतरस के ईमान का जहाज़ क्या हो गया? गर्क हो गया, ख़त्म हो गया। वो इतना ईमान, इतनी बातें, लेकिन जब मौत सर पर आई, जब मुसीबत सर पर आई, क्या हुआ? भाग गया। हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईमान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हालात का सामना नहीं कर पाते, मुश्किलें परेशानियां हम लोग फेस कर रहे होते हैं, तो हमें डर लग जाता है, हमें कपकपी हो जाती है, हमारा दिल घबरा जाता है कि हम लोग क्या करें। बहुत सारे लोग खुदा का इनकार कर देते हैं। इंडिया के अंदर लोगों को प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुना कर कन्वर्ट किया जा रहा है। जब वो चीज़ काम नहीं कर रही होती तो वो लोग क्या कर देते हैं? खुदा का इनकार कर देते हैं। कि कौन? यीशु मसीह। जब लोगों की ज़िंदगी में सफरिंग्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, लोग इनकार कर देते हैं, अपने ईमान का इनकार कर देते हैं। अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर करना चाहिए कि हमारा ईमान कहाँ, हम लोग कहाँ पर स्टैंड करते हैं। खुदा का बंदा जो पौलुस रसूल है, तिमोथियस को के खबरदार कर रहा है, उसे अलर्ट कर रहा है कि तूने 3 चीज़ें रखनी है अपने पास, तो तेरा ईमान का जहाज़ गर्क नहीं होगा। तूने 3 चीज़ों को प्रैक्टिस करना है अपनी लाइफ में। हम देखते हैं यहाँ पे 1 तिमोथियस 1 बाब और उसी आयत में जाएंगे 18 आयत में। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, ए फर्जन तिमोथियस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, मैं ये हुक्म तेरे सुपुर्द करता हूँ ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। पहली चीज़ क्या है? क्या कह रहे? अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। कीप फाइटिंग, लड़ता रहे। और दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं? ईमान। इंग्लिश में जो वर्ड है वो है बी होल्डिंग योर फेथ। और फिर तीसरी चीज़ है नियत पे, नेक नियत पर कायम रहे। तो हम लोग इन 3 चीज़ों को आज गौर करेंगे कि ये हैं क्या। और आगे लिखा है कि ईमान, नियत कायम रहे, जिसको दूर करने के सबब से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ गर्क हो गया। इन 3 चीज़ों को दूर करने से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ क्या हो गया? गर्क हो गया। वो 3 चीज़ों पर उसका फोकस दिला रहा है। सबसे पहली बात क्या है? वो कह रहा है, सबसे पहली बात ये है कि अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। क्या करता रहे? अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। हम खुदा के कलाम में देखें 2 तिमोथियस 4 बाब 6 से लेकर 8 आयत।
सिस्टर जी बाजी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरजुमंद हों। आमीन। तो क्या है, पौलुस रसूल भी तिमोथियस को कह रहा है कि अच्छी कुश्ती क्या कर, लड़ता रहे, अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। हम देखते हैं कि जब भी कोई मुल्क जंग करने के लिए जाते हैं, वो एक दूसरे का पहले अपना डिफेंस बजट चेक करते हैं, अपनी डिफेंस पावर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या है। जैसे 2007 के अंदर अमेरिका का मेरे ख्याल में डिफेंस बजट था $157 मिलियन। 157 के इतना कुछ है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिका को मार भी दे, खत्म भी कर दे, एक नया अमेरिका बन सकता है। उनके पास इतना पैसा है। वो चेक करते हैं हमारे पास आर्मी पावर कितनी, मिलिट्री पावर कितनी है, हमारे पास केमिकल वेपन्स कितने हैं, हमारे पास एटॉमिक पावर कितनी है। सारे मुल्क जो है पहले चेक करते हैं, अपना डिफेंस बजट चेक करते हैं, अपने चीज़ों को चेक करते हैं, हमारे पास है क्या कि हम लड़ सकते हैं। मेरी बॉडी देख लें आप, मैं अगर अपने से भारी बंदे को बोलूँ आजा मेरे साथ लड़, मैं लड़ सकता हूँ? मेरी बेवकूफ़ी है। खुदा का बंदा कह रहा है अच्छी लड़ाई क्या कर, लड़ता रहे। ये लड़ाई कोई हमारा दुश्मन ऐसा है कि हमें दिखता नहीं है, और वो कौन है? शरीर। हमें दिखता नहीं लेकिन उसके काम दिखते रहते हैं। वो कुछ भी करके आपको आपके ईमान से दूर करना चाहता है, ताकि हम आपका ईमान का जहाज क्या हो जाए, गर्क हो जाए। वो आपको उलझाता है, आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता है जो आपके लिए ठोकर का बाइस हो, आप गिर जाएं, आप खुदा का इनकार करते हैं। लेकिन अजीज़ों, हमें अपने आप को देखना है। क्या हम लोग इतने इस काबिल हैं कि हम मुकाबला कर सकें शरीर का? खुदावन यीशु मसीह जब बियाबान में थे और शरीर उनके पास आता है, इब्लीस उनके पास आता है उनकी आजमाइश करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए आया था, तो यीशु मसीह क्या कोई टीटी लेकर आए थे, कोई गन लेकर आए थे, कोई पत्थर वत्थर मारा था? कैसे कल से मुकाबला कर रहे थे शरीर का? कैसे मुकाबला किया था? खुदा के कलाम से। किससे मुकाबला किया था? खुदा के कलाम से। मैं आप लोगों से क्यों पूछ रहा हूँ? इसलिए कि यही नहीं कि मैं बोलता चला जाऊँ। मैं कह रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, आप लोग भी खुदा का कलाम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? यीशु मसीह जो हैं शरीर से, इब्लीस से कैसे मुकाबला करें? खुदा के कलाम से। वो उसे कहता है कि इन पत्थरों से क्या है कि रोटी बन जा, लेकिन यीशु मसीह से क्या रिप्लाई करते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता बल्कि हर एक उस बात से जीता जो खुदा के मुंह से निकलती है। वो ड्यूटरोनॉमी की बुक को कोट कर रहे हैं। ऐसे सारी आजमाइशों में वो हमेशा कलाम कोट करते रहे हैं। हमारा दुश्मन हमारा शरीर भी है। हमारा जो दुश्मन है, जो शरीर है, वो भी हमें ऐसी बातों में उलझाता है। हमें जो है हमारे ईमान से मुहारफ करने की कोशिश करता है। शैतान जो है बड़ी बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेकर आता है, चैलेंजेस लेकर आता है, मुश्किलें परेशानियां लेकर आता है कि आपके घर वालों को आपके अगेंस्ट कर देगा। हस्बैंड वाइफ के ख़िलाफ़ हो जाएगा, वाइफ हस्बैंड के ख़िलाफ़ हो जाएगी कि तेरा ईमान क्या है, कुछ हो तो रहा नहीं है, क्या है तेरा ईमान? अजीज़ों, हमें अपने ईमान पर खड़े रहना है, हमें लड़ते रहना है। लाइफ में हमें हर वक्त लड़ते रहना है, हमें पीछे नहीं हटना। तिमोथियस जो है एक पास्टर है, जो तिमोथियस है एक पास्टर है, और उस वक्त जो मसला था बिद्दत का, गलत तालीमों का, और वो उससे कह रहा है कि अलर्ट रहे, जो तेरे को भेड़ें दी गई हैं उसके बारे में अलर्ट रहे कि कोई गलत तालीम, कोई आके गलत बीज ना बो के चले जाए कलीसिया के अंदर, ताकि कलीसिया टूट जाए, लोग खुदा से दूर हो जाएं। पौलुस रसूल जो है तिमोथियस को खत लिख रहा है, और तिमोथियस किधर है? इफिसस के चर्च में है, इफिसियों के चर्च में है। और उधर जो है उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था गलत तालीम का। जो झूठे नबी आते थे वो गलत तालीम फैलाते थे। और अजीज़ों, हम दूसरी बात देखते हैं, ईमान। लिखा है कि अच्छी लड़ाई लड़ता रहे, और ईमान, इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो है होल्डिंग फेथ, होल्डिंग द फेथ। फेथ क्या है? हमारा ईमान क्या है? हम लोग जो हैं, हमारा ईमान ये है कि यीशु मसीह जो इब्ने खुदा है वो हमारी खातिर इंसान बना, इस दुनिया में आया, उसने मौत का प्याला पिया, सलीबी दुख सहा और हमारे लिए मुआ, और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा।
और आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाईं तरफ बैठा। ये हमारा ईमान है, मसीहों का ईमान है, हम अपने ईमान का इकरार करते हैं हर रोज। लेकिन जो उस वक्त जो तालीम फैली थी वो नॉस्टिक तालीम थी, जो गलत तालीम फैलाई गई थी नॉस्टिक तालीम थी। वो नॉस्टिक्स का ये कहना था कि जब इंसान अपने जिस्म में होता है तो वो ज़रूर गुनाह करता है, वो ज़रूर गुनाह करता है इंसान जब जिस्म में होता है। तो वो उनका कहना था कि यीशु मसीह एक रूह है, वो इंसान नहीं हो सकता। यीशु मसीह को वो लोग रूह कहते थे। क्या यीशु मसीह रूह था? कलाम में लिखा है वो कामिल इंसान और कामिल क्या था? खुदा था। वो कामिल खुदा था। उसको मौत दी गई, उसने मौत का प्याला पिया, कांटों का ताज पहना, इतना दुख सहा। वो लोग यीशु मसीह के इनकारनेशन का, मुजस्सम होने का इनकार करते हैं। उस वक्त ये तालीम फैलाई जा रही थी। अजीज़ों, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं है, अगर हमारे अंदर खुदा की बातें नहीं हैं, तो अजीज़ों हमारा भी जहन चेंज हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने अंदर क्या रखना है? खुदा का कलाम रखना है। और अजीज़ों, तीसरी चीज़ क्या कहता है कि नेक नियत पर कायम रहे। किस पे कायम रहे? नेक नियत पर। अगर हम लोग इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें तो इधर लिखा हुआ है होल्डिंग गुड कॉन्शियस, होल्डिंग गुड कॉन्शियस, के होश में रहे। कॉन्शियस का मतलब है होश। और एक हवाला देखेंगे हम लोग, पहला पतरस 5:8 के अंदर। तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर-ए-बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। खुदावंद का बंदा पतरस रसूल क्या कह रहा है? तुम लोग हर वक्त होशियार और बेदार रहो, हर वक्त अलर्ट रहो कि तुम्हारा जो दुश्मन है वो ढूंढता फिरता है ताकि किसको फाड़ खाए। होशियार। और अजीज़ों, हम लोग मैंने अभी टाइटैनिक की बात की है, तो जब ये जहाज़ जा रहा था, इसके आगे 3 घंटे के फासले पे एक और जहाज़ भी था जो इनकी रहनुमाई करता हुआ जा रहा था। और जब ये जहाज़ आगे जा रहा था तो उन्होंने जब आइसबर्ग देखा था, उन लोगों ने 5 बार रेडियो पे मैसेज छोड़ा था कि अपना रूट चेंज करो। उनको अलर्ट करता रहा, अपना रूट चेंज करो। लेकिन उन्होंने होश नहीं दी इस बात पर, वो लोग कॉन्शियस नहीं थे, वो अलर्ट नहीं हुए इस बात के ऊपर कि हमें क्या करना है। और उन्होंने बहुत देर से वो रेडियो मैसेज सुना, फिर उनको पता चला कि क्या है मसला। जब वो करीब पहुंचने वाले थे, उन लोगों ने फिर जाके अपने इंजन वगैरह बंद किए। वो उसकी रफ्तार, उसका रूट चेंज करने के लिए कोशिश की, वो नहीं हो रहा था। उन लोगों ने उसका इंजन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उसके साथ जाकर टकरा गया। जब ये साउथहैम्पटन से उधर जा रहा था, यूके से न्यूयॉर्क जा रहा था, तो जब ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था, तो इसके मालिक ने कहा था 5 दिन के अंदर, जो जेब रूसा कहता है 5 दिन के अंदर तुमने पहुंचना है। उसको कैप्टन को उसने ऑर्डर दिया था 5 दिन के अंदर पहुंचना। वो लोग इतनी स्पीड में जा रहे थे वो लोग, और उन लोगों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। और क्या हुआ, उसके साथ जाके टकरा गया। और जब टकराया तो क्या हुआ, अंदर पानी आने शुरू हो गया। राइट? जहाज़ अगर पानी के ऊपर रहे तो अच्छा है, लेकिन अगर पानी अंदर आने शुरू हो जाए तो क्या होता है? जहाज़ तबाह हो जाता है, लीकेज हो जाती है, पानी अंदर आ जाता है। पानी क्या है? दुनिया है पूरी। पानी क्या है? दुनिया है। हम लोग दुनिया में रहते हुए, हम लोग दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया हमारे अंदर ना रहे। खुदा का बंदा पतरस कहता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना दुनिया की चीज़ों से। हमें दुनिया से मोहब्बत नहीं रखनी। एक टक्कर लगती है, पूरा पानी अंदर आ जाता है, 2.5 घंटे के अंदर पूरा शिप तबाह हो जाता है। अजीज़ों, हमें भी होश में रहना है, हमें भी अलर्ट रहना है। खुदा का कलाम बहुत सी बार हमें बहुत सारी वार्निंग्स दे रहा होता है, अलर्ट कर रहा होता है ख़तरा कहाँ पर है, हम लोग कहाँ पे गलत डिसीजन ले रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए, अच्छा बुरा सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए। खुदा का कलाम हमें जो है हमें आगाही दे रहा होता है। लेकिन अजीज़ों, कभी हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, कभी हम लोग इग्नोर कर देते हैं और हम लोग नुकसान उठाते हैं। और हम देखते हैं कि बहुत इसके अंदर जब ये तीमुथियुस को ख़त लिख रहा है, उस वक़्त गलत तालीमों का बहुत ज़ोर था, बहुत ज़ोर था।
आजकल जो है एक बहुत एक चीज़ आम हो गई काफ़ी सालों से, लिविंग रिलेशनशिप। बहुत से लड़की लड़का क्या करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, वो शादी नहीं करते। अमेरिका में, फिलीपींस में और अफ्रीका में, बहुत सारे मुल्कों में आजकल पास्टर भी एग्री हो गए इस चीज़ के ऊपर। वो कहते हैं कि ओके लिविंग रिलेशनशिप में रहो, शादी नहीं करो। शादी एक पाक बंधन है, वो शादी को तरजीह नहीं दे रहे। वो कहते हैं इट्स ओके, खुदा मोहब्बत है, खुदा प्यार करने वाला खुदा है, नो प्रॉब्लम, आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो। क्या खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है? ये सिखाता है खुदा का कलाम? नहीं, खुदा हमारे यहाँ कहता है कि हमें शादी करनी है, शादी एक पाक बंधन है। ये गलत तालीमें जो आजकल फैलने पे लगी हैं, और बहुत सारे लोग फिर इधर ज़्यादा माइल हो जाते हैं, इधर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये लोगों को खुश करने के लिए ऐसी इजाज़त मिलती है चर्चों से कि आओ गुनाह करो। मैं किसी शख्स के साथ बैठा हुआ तो वो मेरे को कह रहा है कि ठीक है रह सकते हैं, हमारे पास्टर ने कहा है, उधर फिलीपींस ने पास्टरों ने कहा हुआ है कि रह सकते हैं हम लोग। तो मैंने कहा अच्छा कोई जस्टिफिकेशन हो बाइबल से? वो कहते हैं जब आदम और हवा आए थे उनका निकाह हुआ था। मेरे से ये सवाल पूछे, आदम और हवा का निकाह हुआ था? ऐसे लोग होते हैं। मेरी 2.5 घंटे की डिबेट होती रही उस शख्स से। कहने का मतलब ये, आपको कोई भी उलझा सकता है। अगर आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, आपको कोई भी उलझा सकता है, आपका ब्रेन वॉश कर सकता है। हमें क्या करना है? हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है हर रोज़, हमें खुदा के कलाम को स्टोर करना है ताकि हमारे ईमान का जहाज़ जो है गरक ना हो जाए। इस कलाम को दिन और रात पढ़ते रहना है, तभी हमें होश आएगा, तभी हम लोग अलर्ट होंगे कि खुदा का कलाम क्या हमें बता रहा है। मैं अभी जैसे मेरे को पास्टर साहब कहते हैं ये बोतल पकड़ो किसी को मार दो, मैं क्या करूँगा? मार दूंगा? नहीं ना। होश होश। बहुत सारे रिलीजियस लीडर हैं ऐसा करते हैं, लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। हमें अलर्ट रहना है सब चीज़ों से। क्या तालीम खुदा के कलाम के मुताबिक है? जब तक आपके अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा, आपके पास अच्छे खादिम नहीं होंगे जिनसे आप खुदा का कलाम सुन रहे हो, और अगर आप चर्च नहीं आते रहोगे तो आप लोग का भी दिमाग इधर उधर जा सकता है। शरीर बहुत तेज़ है। अभी हमने हवाला पढ़ा था, वो क्या करता है? ढूंढता फिरता है किसे फाड़ खाए। ये गलत तालीमें भी ऐसी होती हैं कि किसे फाड़ खाए। लोगों का ईमान दूर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत साल पहले एक पास्टर आया, कोई अंग्रेज़ पास्टर सा आया। वो मैसेज में कहता है कि यीशु मसीह की नाफ नहीं थी, यीशु मसीह की नाफ नहीं थी। और बहुत सारे लोग खुश हो गए, यार नई तालीम सुनने को मिली, यीशु मसीह के नाफ नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़कर एक अच्छा खादिम है, वो उनकी नहीं सुनते, लेकिन जब कोई गोरा आता है बाहर से उसकी सुन लेते हैं। वो कलाम के मुताबिक हो या ना हो उसकी सुन लेते हैं। वो कहते हैं ज़बरदस्त कलाम है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और इस बात पे गौर करते हैं। हमें अलर्ट रहना चाहिए। कलाम में लिखा यीशु मसीह क्या था? कामिल इंसान था, कामिल इंसान था। तो अजीज़ों, हमें इन चीज़ों से हमें अलर्ट रहना है। हम लोग कहाँ पर है? हमारा स्टेटस क्या है? क्या हम लोग खुदा के कलाम की जुगाली करते हैं दिन और रात? क्या हमारे अंदर खुदा का कलाम है? मैं 100% कह सकता हूँ, अगर जो शख्स कलाम नहीं पढ़ता वो अंधेरे में, ग्रेट डार्कनेस में है। आपको अगर रोशनी में आना है, अगर नूर में आना है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमान का जहाज़ गरक ना हो, तो आपको होश में रहना है, हर वक्त खुदा का कलाम पढ़ते रहना है। मैं अभी कुछ दिन पहले, मंडे की बात है, मैं ऑफिस जाता हूँ सुबह में, मैं सबसे पहले bible.com खोलता हूँ, उधर क्या हो रहा है, फिर मेरी आदत है मैं BBC खोलता हूँ, CNN खोलता हूँ, फिर बाद में JioTV.com खोलता हूँ। तो जब मैंने जियो टीवी खोला, जियो न्यूज़ कितने लोग देखते हैं? किसको पता जियो चैनल है? हाथ खड़ा करें। जियो चैनल है पाकिस्तान में, एक न्यूज़ वाला चैनल है। तो मैंने वो न्यूज़ अपडेट्स क्या होती हैं, मैं बड़ा अलर्ट रहता हूँ, तो मैंने न्यूज़ खोली, सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। उधर लिखा हुआ आया, उधर एक चीज़ लिखी हुई थी, मस्ट रीड। उसके अंदर हमेशा 3 आर्टिकल्स होते हैं, मस्ट रीड लिखा होता है उनकी वेबसाइट के ऊपर। तो मैंने जब खोला उसे, वो बता रहे फेडरल मिनिस्टर हिना रूहानी ने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा। तो 3rd स्लाइड पता क्या थी? उस पर लिखा हुआ था कि 26 मिलियन अमेरिकन्स हैव मोस्टली और कम्प्लीटली स्टॉप रीडिंग बाइबल। 26 मिलियन अमेरिकन्स हैं, उन लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, बाइबल को रिजेक्ट कर दिया। मैंने एक दिन तो ये न्यूज़ पढ़ ली, ठीक है, उसके अंदर पता है क्या, 24 घंटे के अंदर फिर नई न्यूज़ आती है
जब मैंने दूसरे दिन खोला उस वक्त भी वही न्यूज़, पूरा पेज चेंज हो गया, जियो टीवी की पूरी वेबसाइट चेंज हो गई, लेकिन एक चीज़ नहीं चेंज हुई, क्या कि 26 मिलियन अमेरिकन, वही रिपोर्ट आ रही है। मेरे को थोड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने इग्नोर कर दिया। तीसरे दिन फिर दोबारा वही न्यूज़ आ रही है, पूरा पेज चेंज है, सब कुछ चेंज है, एक न्यूज़ चेंज नहीं हो रही कि 26 मिलियन अमेरिकन उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो पूरी दुनिया को? 2 करोड़ लोग जियो न्यूज़ देखते हैं पूरा दिन, उसकी वेबसाइट का वो करते हैं, विजिट करते हैं उसकी वेबसाइट को, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? खुदा का कलाम क्या तब्दील हो गया? खुदा का कलाम क्या वह चेंज हुआ है? कुछ मसला है इसमें, कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, इसमें गलतियां हैं, खताएं हैं, क्या है, क्या साबित करना चाह रहे हो? मैं उनको सोच रहा था, उनको ईमेल करता हूं कि ये क्या तुमने वो लगाया हुआ है, सब कुछ चेंज हो रहा है तुम्हारी वेबसाइट के अंदर, एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, 26 मिलियन अमेरिकन वाली। अजीज़ों, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो 26 मिलियन अमेरिकन की बात कर रहे हैं, खुदा का कलाम पढ़ना छोड़ दिया है, मैं कहता हूँ इन लोगों के लिए हलाकत ही है, इसलिए कि अंधेरे में तारीकी में चले गए ना, खुदा को इग्नोर करते जा रहे हैं, खुदा को इग्नोर करते जा रहे हैं, खुदा को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। यही मुल्क है जहाँ पर कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप में रहो, गुनाह करते रहो। एक टाइम आता है कि माँ बाप बच्चों की शादियाँ धूमधाम से करते हैं, बड़ी खुशियों से करते हैं, लेकिन अमेरिका वगैरह में, फिलीपींस में, दूसरे उधर ये टाइम चल रहा है कि बच्चे माँ बाप की शादियाँ करते हैं खुशी से, धूमधाम से, उल्टा सिस्टम चलने पे लगा हुआ है। ये तालीमें ये असर करने पे लगी हुई हैं कि 26 मिलियन अमेरिकन। मेरे को बहुत दुख हुआ, क्या खुदा के कलाम को लोग इग्नोर करते जा रही हैं और हलाकत उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। खुदा का बंदा, खुदा जो है यशवा को इसलिए कहता है, यशवा 1 बाब उसकी 8 आयत में इसलिए लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात, कब? दिन और, सब मिलके बोले दिन और रात, कहता तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू उसमें खूब कामयाब होगा। अजीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है, हम लोग होश में हैं नहीं हैं, हम लोग खुदा के कलाम का मुताला करते हैं नहीं। शरीर बहुत तेज़ है, वो आपके माइंड को ऐसा ट्विस्ट करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि सच क्या है गलत क्या है, और आप लोग उनकी बातों में आ जाओगे। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे हैं, खुदा के कलाम से वाबस्ता नहीं है, खुदा के कलाम से वाकिफ़ नहीं है। गैर कौमें उनको आके कहती हैं कि आज दिन है, वो कहते हैं दिन है, वो कहते हैं रात है, तो वो भी कहते हैं रात है, इसलिए कि उनके रंगों में क्या होते हैं, रंगते जाते हैं, उनकी बातों में आ रहे होते हैं, इसलिए कि अपनी स्टडी नहीं है ना, अपना कलाम नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो कैसे उनको जवाब दे सकते हैं। हमें हर वक्त होशियार और बेदार रहना है, हमें खुदा के कलाम की जुगाली करनी है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। तो अजीज़ों, मैंने आपके सामने 3 चीज़ें रखी हैं कि ईमान के जहाज़ को गर्क होने से हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहली मैंने बोला आप लोगों को कि अच्छी लड़ाई लड़ता रहे, हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, बीमारी है, तंग है, बेरोज़गारी है, कुछ भी मुश्किल परेशानी है, लेकिन आपने अपने ईमान से हटना नहीं है। कलाम में लिखा है खुदा आपके साथ है, कलाम में लिखा है कि माँ अपने शीर को बच्चे को भूल सकती, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हाथ की हथेली पर खोद रखी है। वक्त गुजर जाता है जैसे मर्जी, मुश्किलों में, परेशानियों में, लेकिन याद रखें खुदा आपके साथ रहता है। आपके ईमान का उसी वक्त ही टेस्ट हो रहा होता है। वो कहता है अच्छी कुश्ती लड़ता रहे, हालात से लड़ता रहे। दूसरी बात क्या है, लिखता है ईमान, अगर आप 2 तीमोथियस देखें जो मैंने पढ़ा था, उसका 4 बाब में एंड की आयतें अभी सिस्टर ने पढ़ा था, कि जहाँ पे वो कह रहा है कि अच्छी कुश्ती में जी 6 से 8 7वीं आयत पढ़ेंगे। कौन सा बाब है? चौथा बाब 6 जी सिस्टर। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। मैंने क्या किया? ईमान को महफूज रखा है। हालात बुरे से बुरे क्यों ना हो, अपने ईमान को क्या रखना है? महफूज रखना है, अंदर रखना है।
ईमान को खोना नहीं है, ये ख़जाना है, एक कीमती चीज़ है। जैसे औरतें, जैसे हम लोग सोने को संभाल के रखते हैं, जेवरों को संभाल के रखते हैं, अपने ईमान को संभाल के रखना है कहीं आपका ईमान दर ना हो जाए। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखी है कि होश, अलर्ट रहना है, हमें अलर्ट रहना है, कॉन्शियस, हमें होश में रहना है हर वक्त कि क्या बातें खुदा के कलाम में लिखी हैं नहीं लिखी हुई। हमें अपने हमें बहुत अलर्ट रहना है हर चीज़ में। आगे जाके लिखा है कि इसको कायम ना रखने से बाज़ लोगों के ईमान का जहाज़ क्या हो गया, गर्क हो गया है। ईमान का जहाज़ क्या हो गया, तीन चीज़ें ना रखने से क्या हो गया है, गर्क हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब बाज़ के अंदर जो है आप और मैं भी आ सकते हैं, ये एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है। बाज़ के अंदर आप और मैं भी आ सकते हैं। हमें हर वक्त अलर्ट रहना है, कोई हमारे लिए कोई ठोकर की बाइस तो नहीं है कोई चीज़। हमें बड़े होश में रहना है और अपनी ज़िंदगी पे हमें हर रोज़ गौर करना है, एक एक चीज़ में क्या हम बात कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमें बड़ा अलर्ट रहना है। खुदावंद आप सब लोग को इस कलाम के वसीले से बरकत है, आमीन। प्रेज़ गॉड। भाई जीनस को खुदावंद बरकत दे जी। एक चीज़ इन्हीं के कलाम में ऐड करना चाहता हूँ। कितने लोग यहाँ पे ईमानदार बैठे हुए हैं? हाथ खड़ा करें। सब ईमानदार हैं, मैं भी ईमानदार हूँ। बाइबल याकूब के ख़त में कहती है कि शैतान भी ईमान रखते और थरथराते हैं, यानी इब्लीस भी ईमान रखता है। तो इसका मतलब है कि हम और इब्लीस ईमान तक एक पेज पे हैं, ऐसे ही है। वो भी ईमान रखता, हम भी ईमान रखते हैं। हमें क्या चीज़ है जो इब्लीस से मुख्तलिफ करती है? जो भाई जीनियस ने हवाला पढ़ा था, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका और मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। महफूज का ऑपोजिट क्या होता है? गर्क होना। तो एक चीज़ है जो हमें इब्लीस से सेपरेट करती है, वो भी ईमान रखता है, हम भी ईमान रखते हैं। ईमानदार वो है जो ईमान को महफूज रखता है, और जो महफूज नहीं रखता वो गर्क होता है। इसलिए लबे लबाब जो भाई जीनियस ने बताया कि दुनिया जो है जब वो हमारे अंदर आ जाती है तो हम गर्क होते हैं, पर अगर हम अपने ईमान को पालूस की तरह महफूज रखते हैं तब हम हकीकी ईमानदार और बरगजीदा कहलाते हैं। प्रेज़ गॉड। तो खुदा उन भाई जीनियस को बरकत दे, आप सबको बरकत दे। आखिरी गीत है जी, ये हालेलुया। आप सब खुश हैं? इसी खुशी में एक बार फिर हम अपने कदमों पर खड़े होंगे और खुशी के साथ ही हम एक हदिये का गीत गाएंगे और इसी दौरान हम अपने हदिये और नजराने खुदावंद की हजूरी में लाएंगे और खुशी से खुदावंद के हजूर में देंगे जिसने हमें ज़िंदगी दी, और आज हम उसी के दिए हुए में से खुदावंद की हजूरी में भी देंगे और पास्टर जी के साथ मिलकर गाएंगे अल अश्करों के रब ए अहद के संदूक। लश्करों
सारी गिरती जाती है, यरूशलेम की दीवारें सारी गिरती जाती है, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती है, सारी कौमें तेरे आगे झुकती जाती है, झुकती जाती है। लश्करों के रब है किस्मत, लश्करों के रब, लश्करों के रब, लश्करों के रब। तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, तेरे प्यार का चर्चा सुबह शाम करते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुले जाते हैं, बंद दरवाजे यीशु नाम से खुले जाते हैं, खुले जाते हैं। लश्करों के रब है किस्मत, लश्करों के रब है किस्मत। तू हजारों हजार में लौट गया, लौट गया, तू हजारों हजार में लौट गया, लौट गया। लश्करों के रब है किस्मत, लश्करों के रब, लश्करों के रब, लश्करों के रब। आए उस लश्करों के रब के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। प्रेज गॉड। दुआ करेंगे। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है, तू जिंदा है और अपने लोगों के बीच में रहता है, उनको बरकत देता है, परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से उनको संभालता है और इस काबिल करता है कि वो उस दुनिया में रहते हुए है खुदावंद तेरे कलाम की कुव्वत के वसीला से अपने ईमानों को महफूज रख सके। ऐ खुदावंद हम जानते हैं कि अगर तेरा कलाम हमारी जिंदगी में ना हो तो हम कुछ भी नहीं। तेरा कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी है, नाफ की सेहत है, हमें इस काबिल करता है कि हम तेरे हजूर आ सकें। तेरा कलाम जिंदा और मौसर है, हर एक दो धारी तलवार से तेज है, ये हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। ऐ खुदावंद हम तेरे कलाम के बगैर कुछ नहीं। तौफीक दे ऐ खुदावंद कि इस कलीसिया में तेरा कलाम हमेशा जिंदा रहे और ऐ खुदावंद ये कलीसिया तेरे कलाम के वसीला से तुझ में तरक्की करे। तेरी बरकत इस कलीसिया पे हमेशा रहे, तेरा कलाम इस कलीसिया को संभालता रहे। और ऐ खुदावंद तू जो लश्करों का खुदा है, जो हमें अबलीस से संभालता है, उन तमाम अबलीसी हथकंडों से संभालता है जो अबलीस हमारे और हमारे खानदानों के खिलाफ करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए ऐ खुदावंद जो हमारी ताजगी है। फजल कर ऐ खुदावंद कि हम हमेशा तेरे कलाम से भरे रहे, हमारी जिंदगियों के अंदर तेरा कलाम नजर आए, हमारी औलाद के अंदर तेरा कलाम नजर आए, हमारे किरदारों के अंदर तेरा कलाम नजर आए, हमारी सोचों में तेरा कलाम नजर आए, हमारी हर एक बात में तेरा कलाम ही कलाम हो और हम तेरे कलाम के वसीला से चलते फिरते उठते बैठते तेरी शुक्रगुजारी कर सके। ऐ खुदावंद भाई जीनिस के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उसके ख़ानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ और चाहता हूँ कि ऐ खुदावंद तू अपने बंदा को और हिकमत, अक्ल, दनाई और मार्फत की रूह अता कर ताकि वो तेरी हिकमत से और खूबसूरत तरीके से तेरे कलाम को बयान करे और तेरी शुक्रगुजारी कर सके। उसके ख़ानदान के लिए, उसके रोज़गार के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, रूहानी तरक्की के लिए तुझसे दरख्वास्त करता हूँ खुदावंद और चाहता हूँ कि अपने बंदे के ऊपर हमेशा अपना हाथ रखना। पूरी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, पूरी मैनेजमेंट के लिए खुदावंद, जितने लोग खुदावंद छुट्टी से गए वापस आए, हम सब के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जितने लोग इस टाइम बीमार है खुदावंद, हम खास तौर पे भाई विलियम को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदावंद। उसके बदन में जो कुछ भी इन्फेक्शन है, बीमारी है, पूरी कलीसिया के साथ मिलकर खुदावंद हम उसको तेरे लहू में छिपाते हैं। सारा इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे, तेरा बंदा अभी इसी वक्त शिफा पाए और तेरी गवाही देखे मेरे यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। हम बेटी दिया को तेरे पाक लहू में छिपाते हैं, बेटी आयरा को तेरे लहू में छिपाते हैं खुदाउन। उनकी बॉडी में भी जो इन्फेक्शन है खुदाउन, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा इन्फेक्शन जाता रहे। ये मासूम जाने है खुदाउन तेरे लहू की कुव्वत के वसीला से अभी इसी वक्त हील हो और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके। हम जानते हैं खुदाउन कि दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जिसमें शिफा हो, लेकिन तेरा लहू वाहिद ऐसी मेडिसिन है जो शिफा से भरा हुआ है। खुदाउन उसी लहू को हम चाहते हैं
और चाहते हैं ये दोनों बच्चियां अब भी इसी वक्त शिफा पाएं। हम अपनी बहन सना को तेरे पाक लहू में छिपाते हैं खुदा, सारा बुखार इन्फेक्शन यीशु के नाम से जाता रहे। तेरी बंदी अभी इसी वक्त उठ खड़ी हो और तेरे नाम को जलाल देने का सबब बन सके खुदा। सारा खुदा थ्रॉट इन्फेक्शन बुखार जो कुछ भी है तू जानता है, क्योंकि तू उस बदन का बनाने वाला है खुदा। तेरे करम की निगाह चाहते हैं, बेटे इलाइजा पे तेरे करम की निगाह चाहते हैं खुदा। ये दोनों है खुदा आज अभी इसी वक्त है खुदा शिफा पाए और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सके खुदा। हम अपनी बहन मून को तेरे पाक हाथों में देते हैं खुदा। उसके बदन में भी जो कमजोरी बीमारी है यीशु के नाम से जाती रहे। हम सब मिल के खुदा इन तमाम जानों को तेरे पाक लहू में छिपाते हैं, तेरे फजल वाले तख्त के सामने लेके आते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आसमां के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिस नाम के वसीला से रिहाई हो, निजात हो, छुटकारा हो, शिफा हो। एक ही नाम है और वो तेरे बेटे यीशु का नाम है। उस नाम से हम इनके लिए शिफा को क्लेम करते हैं और चाहते हैं खुदा कि ये सब अभी शिफा पाएं और हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। बेटे अबीद के लिए खुदा हम कलीसिया के साथ मिलकर दुआ करते हैं खुदा, जो कुछ भी बीमारी है यीशु के नाम से जाती रहे। ये बच्चा भी खुदा शिफा पाए और तेरी शुक्रगुजारी कर सके, क्योंकि हम ये जानते हैं खुदा कि ये शिफा सब के लिए है जो तूने खुदा सलीब के ऊपर खून बहाने के वसीला से हम सबको रूहानी और जिस्मानी तौर से दी, ताकि हम इस दुनिया में रहते हुए रहे हुए मालूम ना हो, बल्कि तेरी कुव्वत और तेरे जोर से भरे रहे। हम तेरा शुक्र करते हैं और ईमान रखते हैं खुदा कि जो कुछ हमने मांगा वो हमने पा लिया है और यीशु के नाम से ये सब बीमार शिफा पा चुके हैं। तेरा खादम मुतवा खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से इन सबको खुदा बरकत देता हूँ। इस हदिये को खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिल से वापस लौटाया खुदा। इसकी बरकत इनकी जिंदगियों में नाजिल हो और खुदा इस बीज के वसीला से ये बड़े फलें बहुत सा फल लाएं और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएं, दोबारा मिले और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते। हम सब खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे। गॉड ब्लेस यू जी। खुदा आप सबको बरकत दे।